औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? यकीनन आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे जी। आज हम बनाने जा रहे हैं केक स्पंज, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही इजी बनाएंगे और घर में ये सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं। अब हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा केक खुद घर पर बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ हाफ़ पाउंड से लेकर 2 पाउंड तक की रेसिपी शेयर करूँगी। अब हाफ़ पाउंड के लिए हमें चाहिए होगा 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम चीनी चाहिए होगी और 1 अदद अंडा चाहिए होगा। ये हमारी हाफ़ पाउंड की रेशो होगी। तो अगर हमने 1 पाउंड का केक बनाना है तो उसके लिए हमें 50 ग्राम मैदा चाहिए होगा, 50 ग्राम चीनी चाहिए होगी और 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। ये हमारा है 1 पाउंड की रेसिपी, ठीक है। और अगर हमने 2 पाउंड का केक बनाना है तो उसके लिए हमें 100 ग्राम मैदा चाहिए होगा और 100 ग्राम ही चीनी चाहिए होगी और 4 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो 2 पाउंड का केक बनाऊँगी। उसके लिए मैंने मोल्ड जो यूज़ किया है 7 बाई 7 का मोल्ड यूज़ किया है। चले जी इसको बनाना शुरू करते हैं। और जो मैं ये रेसिपी बनाऊँगी वो आज मैं पतीले में बनाऊँगी, क्योंकि आप घर पर ईज़ी इसको बना सकते हैं। 2 पाउंड के लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं उनमें हमें चाहिए 100 ग्राम मैदा चाहिए होगा और 100 ग्राम ही मुझे चीनी चाहिए होगी, 4 अदद अंडे चाहिए होंगे। अब हमने एक शीशे का बोल लेना है, उसमें अंडे और चीनी इकट्ठे शामिल कर देने हैं। तो मैंने पैनासोनिक का एक बीटर लिया है, इसकी तकरीबन 5 स्पीड्स हैं। तो मैं फ़र्स्ट स्पीड पर रखकर 1 मिनट तक के लिए पहले इसको बीट करूँगी। तो फिर इसको हम 2 या 3 पर रख के या फुल पे रख के आप बीट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जूसर मशीन में भी इसको कर सकते हैं, जिसमें हम लोग शेक वगैरह बनाते हैं। तो इसको फ्लफ़ी सा हमने बना लेना है। मैंने इसको इतना बीट करना है कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा बोल जो फुल भर चुका हुआ है। तो मैं इसके अंदर 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के शामिल कर दूँगी और दोबारा से फिर इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। और ये देखें जी किस तरह से हमारा जो है एग और चीनी अच्छी तरह से बीट हो चुके हुए हैं। और ये इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए, ये एक स्मूथ सा नीचे गिरे। तो ये आपने ज़रूर इस तरह से चेक करना है। और देखिए 4 अंडे और ये चीनी मैंने सिर्फ शामिल की थी और इसी से हमारा बैटर कितना ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो ये बैटर हमारा इस टाइम रेडी है। हाथों को मैंने वॉश कर लिया हुआ है। तो ये देखिए जी मैंने बैटर को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो कितना स्मूथ हमारा बैटर रेडी हुआ है, ये इस तरह से ही होना चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर मैदा थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करूँगी और आपने मैदा शामिल करते हुए अपने हाथ की फिंगर्स जो फुल खोलनी है और इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है। और नीचे ख्याल रखिएगा कि पैंदे के साथ ये जो बैटर है वो हमारा लगे ना, जो हम मैदा लगा रहे हैं इसके अंदर। तो मैदे को हमने आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से मिक्स करते जाना है, ताकि हमारी जो गुठलियाँ वगैरह वो हमारे इस बैटर में ना बने, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और ये हमने काम जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करना, इसी तरह से स्लो स्लो हाथों की फिंगर्स को खोलते हुए करना है। और आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दूँगी, मैंने सिर्फ बताना था आपको कि किस तरह से आपने मैदे को मिक्स करना है। तो मैंने 3 मरतबा में सारा मैदा जो इसमें शामिल कर दिया था। तो ये देखें जी बड़ा अच्छा सा हमारा मैदा मिक्स हो गया हुआ इसके अंदर। तो इसकी जो थिकनेस है वो इस तरह से होनी चाहिए, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और इसे ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। और मैंने मोल्ड को ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया हुआ था। तो अब ये जितना भी बैटर है वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। तो आप ये देखें जिस तरह रिबन की तरह से सारा बैटर हमारा गिर रहा है, इतनी थिकनेस होनी है। ये आपने ज़रूर चेक करना है स्टेप को। पतीले को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है। अब हमने बैटर डालने के बाद इसको टैप नहीं करना। इस तरह से हर घर में कोई ना कोई स्टैंड मौजूद होता है, वो हमने पतीले के अंदर रख देना है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे कोई कटोरी वगैरह रख सकते हैं स्टील की, या प्लेट वगैरह कोई स्टील की उल्टी करके रख दीजिएगा। और केक का जो मोल्ड है वो इसके अंदर हम रख देंगे और ऊपर से हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे पतीले को। तो इस तरह से मैंने पत्थर का एक बोल ले लिया है जिसके अंदर हम चटनी वगैरह बनाते हैं। इससे ये होगा कि हमारी जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो हमने चावलों की दम वाली आंच रखनी है। तो आपको आंच नज़र आ रही होगी, इससे ज़्यादा आपने स्पीड तेज़ नहीं करनी। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 1 घंटा गुजर चुका हुआ है। तो अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं टूथपिक की मदद से। अगर टूथपिक आपकी नीट निकले यानी साफ़ निकले तो इसका मतलब आपका केक रेडी हो चुका है। तो हमारा स्पंज जो है ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका हुआ है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। केक हमारा जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया हुआ। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके किसी कपड़े के साथ।
तो अब हम प्लेट में अपने केक को निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जो केक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया हुआ है। इसका बटर पेपर उतार लेते हैं। तो ये देखिए कितने आराम से हमारा बटर पेपर भी उतर गया हुआ है। तो ये देखें जी, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। हमारा केक जो बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट रेडी हुआ है। तो हमारा स्पंज जो वो रेडी है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक टर्न टेबल ले लेनी है और इसके ऊपर कोई भी कपड़ा आपने बिछा लेना है और केक को इसके ऊपर रख देना है। तो आपने कोई भी ब्रेड नाइफ़ ले लेनी है। अगर आपके पास कोई घर में मौजूद है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नाइफ़ को आगे पीछे करते हुए केक को कट कर लेना है। केक को बड़े ही आराम से आपने कट करना है क्योंकि ये अभी फ्रेश है। तो माशाल्लाह से हमारा केक जो बहुत ही ज़बरदस्त कट हो गया हुआ है। तो अब मैं इसको चेक करवाती हूँ और देखें जी कितनी ज़बरदस्त जाली आई है और इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।